कुछ तो गड़बड़ है। कुछ दिन पहले मैं एक पाकिस्तानी ड्राइवर जो कि कनाडा में टैक्सी चलाते हैं, वो रो के एक वीडियो रिकॉर्ड करा रहे थे कि उस वक़्त जिस वक़्त वो वीडियो रिकॉर्ड करा रहा था, दो कैनेडियन जो कनाडा जो कि पाकिस्तान से कई गुना अमीर मुल्क है, उसके दो वफाकी वज़ीर फेडरल मिनिस्टर्स उसकी टैक्सी में एयरपोर्ट से कॉन्फ्रेंस रूम तक आए। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई सरकार की तरफ से गाड़ियां नहीं, कोई गाड़ियों का काफिला नहीं, कोई आवाम के नारे नहीं। तो मेरे ख्याल में ये जो मेरे भाई हैं कनाडा में, शायद ये को थोड़े बहुत खुशकिस्मत वाक़े हुए हैं। अगर ये पाकिस्तान खुद कदम रंजा फरमाएं तो उनको इससे भी ज़्यादा नाजायज़ किस्म की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ये जो वर्ड है पब्लिक सर्वेंट, चाहे पब्लिक ज़ाहिर बात है हम हैं, भूखे नंगे बीमार पब्लिक, और ये हमारे सर्वेंट जिनकी तोंदें, जिनके पेट, जिनके बैंक अकाउंट्स वो भरने का नाम ही नहीं ले रहे। एक तरफ मैं हूँ पब्लिक जिसके पास अपने बिजली और गैस का बिल देने के लिए 2-4 हज़ार रुपए तक नहीं होते, जिसको सेहत के लिए, जिसको तालीम के लिए, जिसको अपने घर में एक नलका लगवाने के लिए, जिसको एक गैस का मीटर लगवाने के लिए जिसके पास 2-4 हज़ार रुपए नहीं होते हैं, जिसको मारा फिरना पड़ता है दफ्तर के एक कमरे से दूसरे कमरे तक। और दूसरी तरफ मेरे इन लाडले सर्वेंट के पास, जो हमारे पब्लिक सर्वेंट हैं, इनके पास 1.5 करोड़ की गाड़ियां कहां से आ जाती हैं, इनके पास कैनालों पर फैले हुए महल्लात और कोठियां कहां से आ जाती हैं। और फिर ये सारा जुल्म देखकर इस कौम के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, जिसके फेसबुक, जिसके ट्विटर, जिसके इंस्टाग्राम, जिसके यूट्यूब से पता चलता है कि शायद ये मुल्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है। यहाँ पे चैन की, क्या कहते हैं इसको, चैन की गंगा बहती है। हमारे फेसबुक, हमारा जो ट्विटर है, हमारा जो यूट्यूब अकाउंट है, उसमें मुबारकबादियों के अलावा किसी अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में चरखे उड़ाते हुए हमारे जो तस्वीरें होते हैं, उसके अलावा बेहयाई और कंजरपन के जो छोटी छोटी वीडियोस हैं, उसके अलावा शायद उसमें और कुछ नहीं होता। इस मौके पर मुझे डॉक्टर इसरार का एक वीडियो उसके सामने आ जाती है जिसमें वो फरमा रहे थे, और ये शायद मेरे ख्याल में जो हमारे उलमा इकराम है वो भी इसकी तस्दीक करेंगे कि एक कौम के पास अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि भाई वो कौम बागी हो गई है, अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानी कर रही है, तो जाके उस कौम के ऊपर ज़मीन को उलट दो। जिब्रील सलाम तशरीफ़ ले गए, वापस आके हुजूर अल्लाह ताला से उन्होंने फरमाया कि उस कौम में एक बंदा है जो कि पलक झपकने तक आपकी नाफरमानी नहीं करता, इंतहाई नेक बंदा है उस कौम के बीच में, तो अगर मैं उस कौम को गर्क करूंगा तो ज़ाहिर बात उसमें नेक बंदा भी जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया उस फरिश्ते से कि जाके उस नेक बंदे के ऊपर सबसे पहले ज़मीन उल्टो। उसको खुद अपनी फिक्र है, उसको खुद अपने जन्नत जाने की जल्दी है, लेकिन उसके आसपास अल्लाह ताला के अहकाम की, हुकूकुल्लाह की, हुकूकुल इबाद की इतनी बड़ी बड़ी नाफरमानियाँ हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो इबादत में मशगूल है। हमारी मिसाल भी उसी तरह है। हमारे पास हमारे जितने भी इदारे हैं, पब्लिक इदारों की ख़ास तौर पर बात करूँगा, उसके अलावा प्राइवेट भी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, कारखाने, दुकानें, कारोबार, ज़राअत, कौन सा ऐसा फील्ड है जो कमाई के अड्डे नहीं बन चुके। मेरे भाई, हमारे पास हक और सच न बोलने का बहाना कोई नहीं है। हमारे पास जो बहुत बड़ा हथियार है यही फेसबुक है, यही ट्विटर है। तो दस्त बस्ता इंतहाई आजिज़ी के साथ मिन्नत समाजत करते हुए सब बहनों भाइयों से गुजारिश है कि हमारे फेसबुक, हमारे यूट्यूब, हमारे ट्विटर, हमारे इंस्टाग्राम पर
ہمارے آس پاس ہونے والے ظلم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم نے حالات کو بدلنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار اور اس کی چوائس ہمیں دی ہے. اور آج کل سب سے بڑا ہتھیار آپ کی زبان ہے، اور اس کی زبان کی شکل آج کل لے لی ہے ٹویٹر نے، فیس بک نے، یوٹیوب نے، انسٹاگرام نے. تو آئیے آج سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے سالگرہوں، اپنے بڑے بڑے ریسٹورنٹس کے اندر ہونے والے جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، چرغے اڑاتے ہوئے ہماری جو تصویریں ہیں، فضول قسم کی یہ جو ٹائم پاس کرنے والے ریلز اور شارٹس جو ویڈیوز ہیں، جس کو دیکھ کر ہمارے ٹین ایجرز کے ہارمون وہ بھڑکنے لگتے ہیں، اس کی بجائے ہم اس ظلم کو دکھائیں جس کی وجہ سے یہ جنت نما زمین ہمارے لیے جہنم بن چکی ہے. امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.